Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English that is 21 chapters, that is the sky. Okay, the sky means आकाश या आसमान. आर सराउंडिंग हमारा परिवेश. सराउंडिंग यानी हमारे चारों तरफ की चीज़ें और उसे हम हिंदी में परिवेश बोलते हैं. चलिए आगे देखते हैं. ऑलरेडी इसके पहले के सारे वीडियोस बन गए हैं फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू 20 चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड. यू कैन चेक इन प्ले लिस्ट. There are two playlists. First one is basic English, okay, or second one is English stories translation. सो जो इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन है उसमें थोड़े से आपको हार्ड वर्ड मिलेंगे, ग्रामर के रूल्स ज़्यादा मिलेंगे, सेंटेंसेस काफ़ी लॉन्ग मिलेंगे. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेसिक इंग्लिश में सिखा रही हूँ तो यहाँ पे सेंटेंसेस आपको बहुत शॉर्ट मिलेंगे. जैसे देख रहे हो आप यहाँ पे, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ. बस स्टोरीज़ वाले जो है ना उसमें कई सारे बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, बहुत हार्ड वर्ड्स भी मिलते हैं, ग्रामर के रूल्स भी ज़्यादा मिलते हैं. तो वो उन लोगों को देखना है जिनका बेसिक क्लियर है. बेसिक क्लियर मीन्स कि जिनको रीडिंग आ रही है प्रॉपर, थोड़ा उनको समझ में आ रहा है इंग्लिश, उनके लिए. बट जिनको एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना है, बेसिक से आपकी इंग्लिश को स्टार्ट करना है, सो उसके लिए आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले वीडियोस देखने. बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाइए, फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट कीजिए. डेली दो दो वीडियो देखिए. आप यकीन मानिए, मैं गारंटी देती हूँ कि आप बस एक हफ्ते करके देखिए. इवन आप एक वीडियो में आप देखिए कि एक वीडियो में आपको कितना कुछ जानने को मिलता है. तो अगर आप डेली दो दो वीडियो देख रहे हो तो आप इंग्लिश कितनी ज़्यादा इंप्रूव होगी, ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आप ऐसे बोर होके मत पढ़िए. आप पढ़ते पढ़ते यहाँ पे आपको रीडिंग भी आ रहा है, हार्ड वर्ड की आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो रही है, वर्ड्स के मीनिंग आपको पता चल रहा है, रूल्स कैसे लग रहे हैं, कैसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते जा रही हूँ इस एक वीडियो में. ठीक है. सो ये अगर आप डेली दो दो वीडियो देखते हो तो आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो आप खुद समझ सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. और हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे जैसे मैं जिस वर्ड को पढ़ूँ आपको उसी तरीके से उस वर्ड को पढ़ना है. बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप रीडिंग बताइए, तो रीडिंग तो मैं करती ही हूँ, फिर मैं उसका मीनिंग बताती हूँ. बस आपको ध्यान देना है कि मैं किस वर्ड को कैसे पढ़ रही हूँ, कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ, वो चीज़ें आपको भी उसी तरीके से बोलना है. द स्काई, अब इसे कई सारे लोग द स्काई अगर पढ़ेंगे स्काई तो वो रॉन्ग हो जाएगा ना. स्काई नहीं होता, स्काई यानी आकाश नहीं. द स्काई, स्काई मीन्स आकाश. द स्काई इज ओवर आवर हेड्स. अब इसे आपको अवर आवर नहीं पढ़ना है, इसे हीट्स नहीं पढ़ना है, ओवर नहीं पढ़ना है, इज नहीं पढ़ना है. तो हम मिस्टेक्स कहाँ करते हैं, उसके बोलने चलने के तरीके में. जब आप बोलते हो तो लोग फिर क्या करते हैं, फिर हंसने वाला काम करते हैं. तो ठीक है, अवॉइड करना इन चीज़ों को. द स्काई इज ओवर आवर हेड्स. स्काई यानी आसमान या आकाश. मैं आकाश लिखती हूँ क्योंकि छोटा रहेगा, लिखने में इजी रहेगा, मतलब जगह कम है ना. आकाश इज यानी है, ओवर यानी ऊपर, आर यानी हमारे, हेड्स यानी सर के. अब यहाँ पे समझिए हेड्स क्यों बोला गया है. हमारे सर तो एक ही होते हैं, तो हेड्स इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे हम कई सारी लोगों की बात करें ना, हमने आर यूज़ किया है. आर आर यानी हमारे, तो हमारे यानी हम अपने लोगों की बात करें, कई सारे लोगों की बात करें, इसलिए यहाँ पे हेड्स आया है. द स्काई इज़ ओवर आर हेड्स. हम देखो बोलते हैं कि टेबल के ऊपर, आसमान के ऊपर, छत के ऊपर, दीवार के ऊपर. ठीक है. सो हर जगह पे हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं. कहीं पे हम ऑन यूज़ करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल. ठीक है. कीप दीज बुक्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर. लेकिन यहाँ पे हेड के ऊपर जब बोला तो हमने बोला स्काई इज़, आसमान है हमारे सर के ऊपर. ऊपर यानी वो चीज़ हमसे टच नहीं हो रही है ना, वो आसमान के हमारे सर पे रखा हुआ है नहीं ना, इसीलिए ओवर बोला है कि जो ऊपर तो है बट टच नहीं हो रहा है. तो लेकिन जब हम टेबल पे कोई सामान रखते हैं तो टेबल से टच होता है. तो ओवर यानी जब कोई भी चीज़ ऊपर हो बट टच ना हो. ठीक है. जैसे मैंने बोल दिया द फैन इज, फैन पंखा, आर ओवर आर हेड्स. ठीक है. तो फैन हमारे सर पे तो नहीं है, सर के ऊपर है, तब भी हम ओवर का यूज़ करते हैं, ओवर. द स्काई इज ओवर आर हेड्स, आसमान हमारे सर के ऊपर है. वेन, जब हम, लुक यानी देखते हैं, अप यानी ऊपर. अब समझिए
व्हेन यानी जब, हम, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे वी है, इसलिए लुक्स नहीं किया। हर वीडियो में बताया हुआ है कि अगर सब्जेक्ट के बाद तुरंत के तुरंत वर्ब आ जाए तो वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। रूल क्या होता है फिर हिंदी में, वो ता है ते है से ख़त्म होता है अक्सर, ठीक है। उसमें कुछ रूल्स ये हैं कि अगर, वो हर वीडियो में समझाया हुआ है, यहाँ पे भी समझा दे रही हूँ, कि अगर सब्जेक्ट में करता है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी करता है ही, शी, इट, अगर ये सब्जेक्ट है, एंड सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन, तो वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन, तो वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं करते, ठीक है, प्लूरल यानी बहुवचन। तो जब यहाँ पे वी आया तो हमने क्या किया, वी आया तो हमने इसलिए लुक्स नहीं किया। अगर यहाँ पे होता ही सो होता लुक्स, शी लुक्स, इट लुक्स, रीना लुक्स, ओके, लुक्स, ओके, एंड गर्ल लुक्स, बॉय लुक्स, टीचर लुक्स, डॉक्टर लुक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर आ रहा है ना, रीना, टीचर, डॉक्टर एक वचन है ना, तो वही मैंने बोला ही, शी, इट सिंगुलर है तो वर्ब में एस आई एस ऐड होगा। वर्ब क्या है आपका, ये लुक यानी देखना, देखना, ताकना, हंसना, बोलना, चलना, उठना, फिरना, घूमना, लिखना, पढ़ना, गाना, रोना, तो ये सब, नाचना, ये सब कैसे, यानी जब क्रिया कुछ हो रही है तो वो सब क्या होता है, हमारा वर्ब होता है। ये सब्जेक्ट है, करता है, ये वर्ब है। तो अगर आपका सब्जेक्ट यानी करता है ही, शी, इट या सिंगुलर एक वचन, तो यहाँ पे वर्ब में एस आई एस ऐड होगा। अगर आपका आई, वी, यू, दे, तो वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होगा, इसलिए वी के साथ में लुक आया। आई लुक, दे लुक, राम एंड श्याम लुक, टीचर्स लुक, डॉक्टर्स लुक, ओके, बहुवचन हो गया ना, डॉक्टर्स, गर्ल्स लुक, बॉयज लुक, लुक अप। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि क्या है कि कहाँ पे एस या एस ऐड होगा, कहाँ पे नहीं, वो मैंने आपको समझा दिया है। वो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस ही होगा, वो ता है ते है ही। अगर मैंने बोला वी लुक, देखते हैं, शी लुक्स, देखती है, वह देखती है, ही लुक्स, वह देखता है, आ रहा है, ता है ती है, वही बनेगा। बस यहाँ वर्ब में थोड़ा सा चेंजेस होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार थोड़ा सा वर्ब में चेंजेस होगा। जब हम ऊपर देखते हैं, वी कैन सी इट, हम इसे देख सकते हैं, कैन का मतलब होता है सकना, तो वी कैन सी इट। अब देखिए, ध्यान समझिए, हर एक सेंटेंस को आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर करके नहीं समझना है। वी का मतलब पता चल गया, कैन का मतलब पता चल गया, सी का मतलब पता चल गया, इट का मतलब पता चल गया, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये पूरा लाइन क्या कहना चाहता है। उसे पूरा घुमा फिरा के ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है क्या? आंसर इज़ नो। बस आप ऐसे ही पढ़ना सीखिए, इंग्लिश के वर्ड्स की मीनिंग समझना सीखिए, वर्ड्स की मीनिंग को लर्न कीजिए, उसके बाद आप खुद वैसे ही सेंटेंसेस को समझिए और वैसे ही बोलना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब जैसे मैंने बोला वी कैन सी इट, सो अब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ वी कैन डांस, वी कैन टॉक, वी कैन वॉक, वी कैन रीड, वी कैन राइट, ठीक है, हम लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। अब चलिए वी को हटा के देखते हैं, आई कैन सी इट, दे कैन सी इट, वो सेम टू सेम रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा क्योंकि ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। सो यहाँ पे ये जो कैन है ना वैसा ही रहेगा, आपका वर्ब भी वैसा ही रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट बदलते जाइए। मैं कई सारी चीज़ें बोल सकती हूँ, जैसे मुझे बोलना हुआ, मैं पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच, मैं पढ़ सकती हूँ, आई कैन रीड, मैं लिख सकती हूँ, आई कैन राइट। अब इसमें बोला वह लिख सकती है तो क्या हो जाएगा, शी कैन राइट, शी कैन सिंग, वह गा सकती है, शी कैन रीड, वह पढ़ सकती है। अभी जैसे वह पढ़ सकता है, लड़का हो गया, तो ही कैन सी, अगर देखना हुआ तो ही कैन राइट, ही कैन रीड। ऐसे ही सेंटेंसेस आपको मैं बनाने के लिए बोलती हूँ, और इसे भी सब्जेक्ट को चेंज कर करके आप सेंटेंसेस बनाइए और बोलिए। फिर वर्ब में चेंजेस होगा कुछ, तो एस सी आई एस होगा कि नहीं होगा वो आपको यहाँ के थ्रू समझना है, ठीक है। इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए, हर वीडियो में क्यों बता रही हूँ, ताकि ये आपको बाय हार्ट हो जाए। इसीलिए तो बोला है कि ये बेसिक इंग्लिश है, आपको हर चैप्टर में, हर चीज़ में, हर एक लेसन में, हर एक चैप्टर में, हर एक सेंटेंसेस में इस तरीके के बहुत ही ईजी ग्रामर के रूल्स आ रहे हैं जो आपको बाय हार्ट हो जाएगा। इट लुक्स ब्लू इन द मॉर्निंग,
एंड ब्लैक एट नाइट। इट लुक्स आ गया, इट लुक्स यह दिखता है, लुक का मतलब देखना, लेकिन इट का मतलब यह, और जब इट आ गया सो ता है ती है तो ये सब्जेक्ट तुरंत तुरंत वर्ब, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। बट यहाँ पे लुक्स क्यों आया, यहाँ पे तो लुक था, वी के साथ लुक था, इट के साथ लुक्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बताया था ना अगर सब्जेक्ट है ही शी इट, सब्जेक्ट आ रहा है तुरंत तुरंत वर्ब आ रहा है, क्रिया आ रही है, वो हो गया आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल क्या है, जब ही शी इट सिंगुलर होगा या एक वचन होगा सो वर्ब में ऐसे ये ऐड होगा, इसीलिए लुक्स हो गया, मीनिंग तो वही होगा, यह दिखता है या यह दिखाई देता है, हिंदी में आप जैसे भी बोलो, लेकिन इंग्लिश में क्या मतलब है कि हम इसे देखते हैं जब, तो वही बात कर रहा है। इट लुक्स ब्लू, ब्लू यानी नीला, इन यानी में, मॉर्निंग यानी सुबह, एंड और ब्लैक यानी काला, एट नाइट रात में, एट नाइट यानी रात में, हम रात के लिए एट का यूज़ करते हैं और दिन के लिए इनका। इट हैज़ मेनी हेवनली बॉडीज़, यानी इट हैज़, इसके कई हेवनली बॉडीज़ होते हैं, हेवनली बॉडीज़ यानी इट यानी इसके हैं, मेनी यानी कई, हेवनली, हेवनली यानी खगोलीय, बॉडीज़ यानी पिंड। मैं आपको समझाती हूँ, आपने ज्योग्राफी या साइंस में पढ़ा होगा, साइंस, हाँ साइंस में भी पढ़ा होगा हेवनली बॉडीज़, इस ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने कि जो आसमान है वहाँ पे कई सारे जो हेवनली बॉडीज़ है, जैसे अभी जितने भी हमारे प्लैनेट है, जितने भी हमारे उल्का पिंड है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, हेवनली बॉडीज़, यानी हेवन की बॉडीज़ हैं वो, हेवन के शरीर हैं वो, तो यानी उसको हम क्या बोलते हैं, अब हेवनली को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, खगोलीय बॉडीज़, यानी वो पिंड, उल्काएँ, पिंड, ठीक है। तो जो उल्का हैं, जो उल्का पिंड हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, हेवनली बॉडीज़। आसमान में जितने भी इस तरीके से सॉलिड चीज़ें हैं हम उनको हेवनली बॉडीज़ ही बोलते हैं, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे हमारे जो भी उल्का पिंड हो, सैटेलाइट्स हों, उन सबको हम क्या कहते हैं, हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ में आपका सूरज, चाँद, और ये क्या है, पृथ्वी, जुपिटर यानी बृहस्पति, शनि, वो सब जितने नवग्रह हैं आपके, जितने सोलर सिस्टम है, उन सबको हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। इवन जो उल्का पिंड है जो गिरते हैं वो, उनको भी हम क्या कहते हैं, हेवनली बॉडीज़। जितनी भी चीज़ें चक्कर लगा रही हैं स्पेस में, उनको हम क्या बोलते हैं, हेवनली बॉडीज़। अब उसे आप खगोलीय पिंड के थ्रू समझिए या ऐसा समझिए इंग्लिश में ही कि आसमान में जितनी चीज़ें इस तरह से तैर रही होती हैं या वहाँ घूम रही होती हैं, उसे हम हेवनली बॉडीज़ कहते हैं, बस, ठीक है। अब इसे यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिया हुआ है क्लियर दिख रहा है, भले से ये थोड़ा सा डार्क है, बैकग्राउंड में ये कलर डार्क दिया हुआ है, बट ये जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है क्या है, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे समझ सकते हो ना। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखो, लास्ट वीडियो में भी समझाया था। अगर बोल दिया राइट तो लिखो, रीड पढ़ो, चूज चुनो, राइट देयर नेम्स लिखो। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि कमांड दे रहा है, अगर पहले ही आपको ऐसे कोई वर्ब दिख जाए, लुक देखो, राइट लिखो, रीड पढ़ो, इस तरीके से आपको ये समझना है। लुक यानी देखो, एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को, चित्रों को, हिंदी में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे पिक्चर्स मतलब ये सब है, पिक्चर्स। और इसे अब देखिए, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के बुक से पढ़ा रही हूँ, तो बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से है, आप भी वैसे ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हम एक एक वर्ड का हिंदी नहीं बताते हैं, ना ही सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताते हैं। राइट, एंड यानी और, राइट यानी लिखो, जैसे यहाँ पे लुक देखो वैसे ही राइट लिखो, देयर उनके नामों को, नेम्स यानी नामों को। नेक्स्ट, यू सी इट एट नाइट। अब हमें इसने क्या बोला कि चित्रों को देखो और उनके नामों को लिखो। अब ये क्या है, सबको पता है ये क्या है, रात में क्या निकलता है, बट हमें ये सेंटेंसेस पढ़ना है, सेंटेंसेस समझना है कि हम भी तो ऐसे ही बोलते हैं, तो उसे समझो। आप अगर किसी से बोल रहे हो तो ये आप बोल सकते हो ना ये लाइन्स, या कोई बोल रहा है तो आप समझ सकते हो ना ये लाइन्स, ओके। यू सी तुम देखते हो, आया तायती है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया। यही तो यहाँ पे समझाया था ना मैंने, इधर सब जगह वही तो समझाया था कि जब सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ जाए तो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। बट जब यहाँ पे यू आ गया, तो जब यहाँ पे यू आ गया तो वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होगा, इसीलिए तो यहाँ पे सीज नहीं हुआ। अगर यहाँ पे ही होता तो सीज हो जाता, क्योंकि रूल तो यही है, ही शी इट सिंगुलर एक वचन है तो वर्ब में एस आई एस ऐड होगा। वर्ब क्या है आपका, सी, यानी देखना। तो अगर यहाँ पे ही होता, सीज, शी सीज, इट सीज, रीना सीज, टीचर सीज, डॉक्टर सीज, ठीक है। जब यहाँ पे सिंगुलर होता तो यू सी तुम देखते हो,
आया वही, ता है ती है, तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट इनफिनिट। इट यानी इसे, एट यानी को, नाइट यानी रात। तुम इसे रात को देखते हो या रात में देखते हो। इट गिव्स आया है यहाँ पे, गिव यानी देना, बट यहाँ पे एस क्यों आ गया? रूल वही है कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया तो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का रूल है कि ही शी इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस या एस ऐड होता है। ध्यान से देखो, समझो, है ना, समझो इसे। इट के साथ में वर्ब में एस या एस ऐड हो जाएगा। गिव यानी देना, तो ये तो वर्ब है, क्रिया है। इट गिव्स यह देता है, आया तो वही देता है। यहाँ पे एस ऐड नहीं था तब भी ता है ती है ते हो के सेंस में ही खत्म हुआ, देखते हो। यहाँ पे एस है तब भी वही आया, यह देता है। लाइट यानी प्रकाश, समझिए, और ऐसे ही सेंटेंसेस आप भी बनाइए, बहुत ईजी है। इट गिव्स लाइट एंड कीप्स, और कीप्स मूविंग, कीप्स मूविंग। तो इट था, एक की बात की गई है, ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसीलिए इट के साथ में इट गिव्स लाइट एंड कीप्स मूविंग, एक वचन है इसलिए कीप्स भी आया है। कीप अगर कई सारे की बात करते तो कीप मूविंग होता, कीप एस नहीं आता। कीप्स मूविंग यानी घूमते रहता है। कीप यानी कोई चीज़ कंटिन्यूसली हो रहा है। मूविंग यानी मूव होना, मूव यानी मूव होना, मूव होना यानी चलना फिरना घूमना, वो। तो या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ चलते रहता है या घूमते रहता है, तो मैं लिखती हूँ घूमते रहता है, क्योंकि कीप्स है तो वो कंटिन्यू दिखा रहा है कि मूव यानी घूमना, बट मूविंग आया और कीप आया तो घूमते रहता है। इन यानी में, द स्काई यानी आकाश में या आसमान में, कुछ भी बोलो आप, आकाश, आसमान, गगन, जो भी बोलो। तो ये क्या है? मून है ना, क्योंकि यही तो रात में दिखता है। तुम इसे रात में देखते हो, यह लाइट, और यह लाइट देता है और आसमान में घूमते रहता है या चलते रहता है ना। क्या है? मून। यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे, सन, स्टार्स, क्लाउड्स, रेनबो, मून। मून यानी चांद या चंद्रमा, इसे भी हिंदी में लिख देती हूँ। आई होप कि आपको इतना समझा। नेक्स्ट देखते हैं। इट हैज़ 7 colors. You can see it sometimes in the sky after rains. It has 7 colors. यह 7 रंग का होता है। मैं हिंदी में कैसे भी बोल सकती हूँ, यह 7 रंग का होता है या इसमें 7 कलर होते हैं। हैज़ दिखा रहा है ना, तो पोजेशन दिखा रहा है कि ये जो चीज़ है ना, इसमें ये चीज़ है। और हैज़ हैव का भी रूल है, जैसे ही शी इट के साथ में हैज़ आएगा, एंड आई वी यू दे के साथ में क्या आएगा? जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 7 कलर हैं, कलर कलर यानी स्केच कलर। मैंने बोला आई हैव 7 कलर्स, हैव आ गया ना, वी हैव 7 कलर्स। तो रूल समझ लीजिए, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि ही शी इट सिंगुलर के साथ यानी एक वचन के साथ हैज़, वहीं आई वी यू दे प्लूरल के साथ में हैव, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। हैज़ हैव 2 तरीके से यूज़ होता है, कई तरीके से होता है, हैज़ टू, हैव टू भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हैज़ हैव की बात करूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव, लेकिन तब क्या होता है वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। यहाँ पे कहीं पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? पोजेशन की, इसके पास 7 कलर होते हैं, यानी इसमें 7 कलर होते हैं, यह 7 कलर का होता है। तो इट हैज़, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ यह 7 कलर का होता है, या इसमें 7 रंग होते हैं। हैज़ यानी होते हैं हो गया आपका, या इसमें है। 7 यानी 7, कलर्स यानी रंग। 7 कलर की बात किया इसलिए कलर्स आया, एक कलर की बात करते तो सिर्फ कलर आता। यू कैन सी इट, वही आ गया, ऊपर था ना, तुम सकते हो, कैन यानी सकते हो, सकना में होता है ये, कैन यानी सकना। तो जैसे आप यूज़ करो हिंदी में उसे, ठीक है। जैसे मैंने बोला यू कैन सी यानी तुम देख सकते हो, आई कैन सी मैं देख सकती हूँ, दे कैन सी वे देख सकते हैं, ही कैन सी वह देख सकता है, शी कैन सी वह देख सकती है, इस तरीके से चेंज होगा। सी यानी देख, इट यानी यह, यू कैन सी इट तुम इसे, इट का मतलब यह इसे, ये ऐसा यूज़ होता है। यू कैन सी इट तुम इसे देख सकते हो। समटाइम्स यानी कभी कभी, 2 लिख देती हूँ यहाँ पे, समझ जाइए कि 2 बार है। इन द स्काई में यानी इन यानी में, और स्काई यानी आकाश, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर यानी के बाद,
रेन्स यानी बारिश। अब पूरा समझ लीजिए सेंटेंस का मतलब, सारे वर्ड का मीनिंग पता चल गया तो हम समझ सकते हैं ये क्या कहना चाहता है। खुद से समझिए आप। चलिए मैं बताती हूँ। इट हैज़ 7 कलर्स, यह 7 कलर का होता है या इसमें 7 रंग होते हैं। यू कैन सी इट समटाइम्स इन द स्काई आफ्टर रेन्स, तुम इसे कभी कभी देख सकते हो, ठीक है, आफ्टर बारिश, आफ्टर रेन, तुम बारिश के बाद आसमान में कभी कभी इसे देख सकते हो। हमेशा तो नहीं निकलता, कभी कभी निकलता है। इंग्लिश में इंद्रधनुष, ये यही है इंद्रधनुष। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं रेनबो। हमें हिंदी में लिखने की ज़रूरत है क्या? देखिए, आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इमेज तो दिया हुआ है। बच्चों को हम इमेज के थ्रू ही सिखाते हैं ना, उनको हम हिंदी में थोड़ी बताते हैं, उनको ऐसे ही बताते हैं। धनुष ये वाला होगा शायद। दे हैव, अच्छा यहाँ पे होगा ना, तो ये 2 हो गए। यू सी दैम एट नाइट इन द स्काई। यू सी, वापिस से वही आया, यू सी, है ना, तो वही यू सी तुम देखते हो, यहाँ पे भी वही तुम देखते हो। देम यानी उन्हें, यू सी देम तुम उन्हें देख सकते हो। अब यहाँ पे देम दिया हुआ है, समझ गए हम कि यहाँ पे कई सारे लोगों की बात की जा रही है। अगर होता यू सी इट तो तुम इसे देख सकते हो। यू सी हिम तो एक लड़के की बात करते हैं, तुम उसे देख सकते हो। यू सी हर तो एक लड़की की बात होती कि हम किसी और एक लड़की की बात करें, यू सी हर, लेकिन देम आया तो यानी तुम उन्हें देख सकते हो। यू यानी वही तुम, यू सी देखते हो, देखते हो ना, ताहे तीहे में आएगा। देम एट नाइट रात में या रात को। इन यानी में, स्काई यानी आकाश। दे आर मेनी इन नंबर, दे आर वे, आर होते हैं। जब कभी भी ऐसे आपको ऐसे दिखाई दे, यानी कि सब्जेक्ट कोई भी हो, आई वी यू दे ही शी इट, नहीं ही शी इट के साथ में तो इज आएगा, लेकिन अगर है वी यू दे या फिर प्लूरल है, बहुवचन है, तो अगर जब आपको आर दिखता है तो वहाँ पे हो जाता है होते हैं, होती है या है, ऐसा। दे आर हैं या होते हैं, वे होते हैं, मेनी यानी कई, कई सारे। इन यानी में, नंबर यानी संख्या में, वे कई सारे संख्या में होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मली हम हिंदी में बोले तो दे आर मेनी इन नंबर, यानी वे अनेक होते हैं। हिंदी में अगर हम नॉर्मली बोले, अगर हमें बोलना हुआ कि वे अनेक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कैसे बोलेंगे? दे आर मेनी इन नंबर, वे अनेक होते हैं। दे आर मेनी इन नंबर, नंबर यानी संख्या में कई सारे हैं, यानी नॉर्मली हम बोल देते हैं अनेक, ठीक है। तो हिंदी में ऐसे ही बोलेंगे, वे अनेक होते हैं, दे आर मेनी इन नंबर्स, नंबर। अब यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है कि आप समझो कि नंबर यानी संख्या, इन यानी में, इसलिए समझाया मैंने आपको। दे ऑल्सो ट्विंकल, ना ट्विंकल यानी टिमटिमाते हैं, वे ऑल्सो यानी भी, ट्विंकल टिमटिमाते हैं। क्यों आया यहाँ पे ताहे तेहती हैं? वही सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आया, वर्ब आया, और वर्ब में ऐसे आई एस ऐड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि दे के साथ वर्ब में ऐसे ही एस ऐड नहीं होगा, यही तो रूल था, यही तो रूल था ना, आई वी यू दे प्लूरल के साथ में ऐसे ही एस ऐड नहीं होगा, यही उसने किया है, ठीक है। नेक्स्ट, दे हैव मेनी शेप्स एंड ब्रिंग रेन। दे हैव, मैंने आपको बताया था कि अगर ही शी इट सिंगुलर है तो हैज़, आई वी यू दे एंड प्लूरल या बहुवचन है, सो हैव, इसलिए दे के साथ क्या आया, हैव। जब यहाँ इट था तो हैज़। दे हैव, उनके, वही सेम चीज़, उनके होते हैं या उनके पास हैं या वे होते हैं, वे अनेक, उनके अनेक शेप होते हैं, शेप यानी आकार। बादल का कोई एक आकार होता है क्या? मेनी यानी कई सारे होते हैं, ये हम पोजीशन दिखा रहे हैं कि उनके अंदर ये चीज़ है। दे हैव मेनी शेप्स, वे कई सारे शेप में होते हैं, वे अनेक शेप में होते हैं। और ब्रिंग रेन, ब्रिंग यानी लाते हैं, रेन यानी बारिश, वही है आपका
क्या, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, दे हैव मेनी शेप्स, ये दे की ही बात कर रहे हैं और दे को ही हम क्या कर रहे हैं, वे बारिश भी लाते हैं, दे ब्रिंग रेन। क्यों ताहत ये हुआ, क्योंकि वही रूल है, दे ब्रिंग। तो यहाँ पे देखिए दे के साथ में वर्ब में ऐसे ये सेट नहीं हुआ, इसीलिए तो यहाँ पे एस नहीं लाया। अगर यहाँ पे एक क्लाउड की बात करते तो होता क्लाउड हैज़, ठीक है। अगर सिर्फ क्लाउड है, अब नॉर्मली तो हम देखते हैं कि क्लाउड के कई सारे शेप होते हैं, सिर्फ अगर होता क्लाउड, सो क्लाउड ब्रिंग्स रेन, क्लाउड ब्रिंग्स रेन, क्योंकि क्लाउड क्या होता है, सिंगुलर होता है, एक वचन होता। तो रूल है कि अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब में एस या एस ऐड होगा तो ब्रिंग्स हो जाता। अगर क्लाउड होता तो ब्रिंग्स, दे है तो ब्रिंग रेन। तो ये क्या है, ये होते हैं क्लाउड्स, ठीक है। यहाँ पे क्लाउड्स की बात की जा रही इसलिए ब्रिंग आया, क्लाउड होता सिर्फ तो ब्रिंग होता। ये क्या था हमारा, ये थे स्टार्स, स्टार्स यानी तारे, तारे, क्लाउड्स यानी बादल। इट गिव्स, यह देता है, इट यानी यह, गिव्स यानी देता है, समझा दिया है पहले ही रूल इसका। अस यानी हमें, हीट यानी गर्मी, एंड लाइट और प्रकाश। बट लेकिन, यू यानी तुम, डू नॉट सी नहीं देख सकते, नहीं देखते। इट इसे, एट यानी में या को, एट यानी को या में, रात। यह हमें गर्मी और लाइट देता है लेकिन तुम इसे रात में नहीं देख सकते, ठीक है। क्या है ये, सन, सबको पता है सन क्या है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे डू नॉट क्यों आया, जब मैंने बोला कि प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है तो वो अब मैं ऐसे ये साइड लगाते हैं कब, जब वो सिंपल सेंटेंस है। जहाँ जहाँ पे हमने देखा ना, वहाँ वहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव में नहीं था, जब नेगेटिव में हुआ सो डू और डज का यूज़ करते हैं। जैसे यू था तो यू डू नॉट, आई डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट। लेकिन अगर यहाँ पे ही होता, ही डज नॉट, शी डज नॉट। यानी कि जब ही शी इट रहेगा सिंगुलर रहेगा, और जब नेगेटिव में रहेगा सेंटेंस, सेंटेंस जब नेगेटिव यानी नहीं वाला आएगा तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे डज नॉट। अब चाहे ये नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तभी, जैसे मैंने बोला कि क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो, तो कहाँ वो क्या आएगा, डू यू नो, तो पहले डू आ जाएगा, डू यू नो। जैसे मैंने बोला क्या वह जानता है, तो डज ही नो, क्यों, क्योंकि ही आ गया, तो ही के साथ में क्या आएगा, डज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई वी यू दे प्लूरल, इसके साथ में डू आएगा, डू नॉट, या जब सेंटेंस पूछा जाएगा तो जैसे यहाँ पे आया ना, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डू दे नो, अगर दे पूछना हुआ डू दे नो, तभी भी वही दे के साथ में डू नॉट। वी अगर आया तो डू वी नो, डू, और यहाँ पे वी नो, ओके। तो यानी कि ये रूल है कि जब आपको नेगेटिव में सेंटेंसेस आया या क्वेश्चन पूछा क्या वह जानता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, तो आप कैसे बोलोगे, जैसे मान लिया मैंने बोला वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज आया। अगर यही आई होता तो आई डू नॉट, दे डू नॉट, शी डज नॉट। रूल देखिए, शी के साथ में डज आया है, क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछा जाता है। ऐसे आप बहुत सारे वीडियोस देखते देखते जाओगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। द बिग ब्लू मार्बल इज़ अ निक नेम फॉर आवर प्लानट अर्थ, ये पूरा नाम है इंग्लिश में। द बिग ब्लू मार्बल, मार्बल यानी संगमरमर और ब्लू यानी नीला, बिग यानी बड़ा, तो ये नाम है, निक नेम है यानी पेट नेम हम बोलते हैं ना, निक नेम है, दूसरा नाम है फॉर आवर प्लानट अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, अर्थ यानी पृथ्वी, प्लानट यानी ग्रह, आर यानी हमारे, फॉर हमारे, फॉर आर यानी हमारे, फॉर यानी लिए, हमारे पृथ्वी प्लैनेट के लिए ये नाम है, निक नेम है बिग ब्लू मार्बल। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि, दिस इज़ बिकॉज यानी क्योंकि, फ्रॉम स्पेस, फ्रॉम यानी से, स्पेस यानी अंतरिक्ष, स्पेस यानी अंतरिक्ष,
आर यानी हमारा या हमारी, हमारा प्लैनेट, प्लैनेट यानी ग्रह, लुक्स यानी दिखता है, आर के साथ में लुक्स आया है, ठीक है। लाइक अ बिग राउंड मार्बल, लाइक यानी तरह, अ बिग बड़ा, राउंड यानी गोल, मार्बल यानी वही संगमरमर। ऑल ब्लू पूरा, ब्लू यानी नीला, विद वेवी, वेवी यानी लहरदार, वेव बोलते ना, वेव, वेव्स यानी लहरें, तो वेवी यानी लहरदार, वाइट यानी सफ़ेद, स्ट्रेक्स, स्ट्रेक्स यानी जो ऐसे लहरदार पट्टियाँ होती है, स्ट्रेक्स ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी बादल। तो कैसा दिखता है हमारा जो, हमारी जो अर्थ है कैसी दिखती है स्पेस से, स्पेस से ये दिखती है ब्लू मार्बल कलर, मार्बल की जैसा राउंड मार्बल की तरह, और वेवी वाइट स्ट्रिक्स ऑफ क्लाउड्स, लहरदार, लहरदार धारियों की तरह, लहरदार धारियों की तरह, बादल पे ऐसा बादल की वजह से ऐसा लगता है लहरदार, उस पर इस तरीके से लाइन बनी, तो मार्बल भी तो वैसा ही दिखता है ना, गोल राउंड, और उस पर कुछ ऐसे लाइंस होती हैं, वैसा ही दिखता है वो। सो आई होप कि आपके समझ में आया होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और ये आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियोस। सो अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी वीडियो चाहिए आपको मिल जाएगा, चाहे वो डेमो से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, या फिर आपको डेली डे टू डे लाइफ के लिए आपको जो इंग्लिश बोलनी है, बात करनी है, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, तो कमेंट बताइए, वो आपको मिलते जाएगा। दोनों प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए, जो आपको हेल्पफुल लगे वो आप देखिए। ओके।